हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वेवन लर्नर्स। आज है 6 दिसंबर और स्वागत है आपका प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम देखते हैं आज के लिए हमारे पास कौन कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो पहला जो न्यूज़ है वो लेसर फ्लोरिकैन के बारे में है। लेसर फ्लोरिकैन को खरमोर भी बोलते हैं, लिख या फिर खरमोर इनको बोलते हैं, और ये स्मॉलेस्ट स्पीशीज़ है बस्टर्ड फैमिली में। ठीक है, ये स्पीशीज़ एंडेमिक है, इंडिया में पाई जाती है, मतलब इंडिया नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो क्या ये इंडिया में एंडेमिक है या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? दीज आर टू डिफरेंट थिंग। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये एंडेमिक है। ठीक है, ये टॉल ग्रासलैंड्स में रहने वाली स्पीशीज़ है एंड बेस्ट नोन फॉर लीपिंग ब्रीडिंग डिस्प्लेज मेड बाय द मेल्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि अभी कंट्री में इन कंट्री माइग्रेशन रूट इनका राजस्थान से कहाँ तक जाता है वो चीज़ ट्रैक किया गया है। तो कोई भी स्पीशीज़ को हम पढ़ते हैं तो उसका IUCN स्टेटस WPA 1972 में कहाँ आता है, और साइट्स में हम देखते हैं इस चीज़ को। IUCN में इंडेंजर, WPA Schedule 1 एंड साइट्स में अपेंडिक्स 2। तो ये आपका लेसर फ्लोरिकैन के बारे में हो गया। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंड एंडेंजर्ड है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट IUCN स्टेटस ध्यान रखोगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो प्रेसिडेंट राम नाथ कोविंद लेस फाउंडेशन स्टोन टू पाइका विद्रोह, पाइका रेबिलियन जो है उसके मेमोरियल का फाउंडेशन स्टोन रखा हुआ है। तो पाइका रेबिलियन या पाइका विद्रोह क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। अभी आई थिंक एक नया सीरीज़ भी आने वाला है जो पाइका रेबिलियन के बारे में दिखाने वाला है। इट्स गुड कि अब जो हमारी मूवी इंडस्ट्री है, सीरीज़ इंडस्ट्री है, ये लोग अब ध्यान दे रहे हैं इन चीज़ों पे कि हम अब पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से अपना हिस्ट्री को दिखा पाए। तो आई थिंक पाइका विद्रोह उस सीरीज़ का नाम है जो लेटेस्ट लॉन्च होने वाला है। तो खैर ये तो एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बता रही थी। पाइका विद्रोह के बारे में जानते हैं। पाइको इज आई थिंक इट इज़ एन ओडिया वर्ड। इसका मतलब होता है फूट सोल्जर्स। तो ये जो कुछ फूट सोल्जर्स थे जो आपका इनका नाम है आपका बख्शी जगबंधु। ठीक है, इनके अंडर में इन्होंने लड़ाई किया था ब्रिटिशर्स से। तो ये है पाइका विद्रोह। ये कहाँ हुआ था आपका? ये उड़ीसा में आपका गजपति जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये चीज़ हुआ था। तो थोड़ा सा मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि ये जो थे ना फूट सोल्जर्स, दे वेर अ क्लास ऑफ मिलिट्री रिट्रेनर्स एंड हैड बीन रिक्रूटेड सिंस द 16th सेंचुरी बाय किंग्स इन ओडिशा। बहुत डिफरेंट सोशल ग्रुप से लिया जाता था इनको इन रिटर्न फॉर हेरिडिटरी रेंट फ्री लैंड, जिसको निष्कार जागीर्स बोलते हैं ना, टाइटल्स। ठीक है, तो जब ये लोग को आपका क्या था, किंग्स रिक्रूट करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए ना, ठीक है, when the Britishers arrived they were peasants militias of गजपति रूलर मुकुंद देव II of ओडिशा। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से काम करते थे, इन लोग की जॉब लॉस भी हुई। ठीक है, रेवेन्यू और इकोनॉमिक सिस्टम में काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। फिर कुछ पीजेंट्स भी थे। तो ये एक्सप्लॉयटेशन ऑपरेशन फार्मर्स का इतना ज़्यादा हो गया ना कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन लोगों ने रिबेल कर दिया। देखो, पाइका के रिबेल के बाद भी बहुत सारे रिबेल हुए हैं। ठीक है, परला खेमुंडी, घुमसुरार, फिर अंगुल डिस्ट्रिक्ट में काला हांडी, सबारा रिबेलियन। ठीक है, बहुत सारे रिबेल हुए। पाइका को स्पेशली बिकॉज ये बहुत लार्ज स्केल में हुआ था, इसलिए इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में जानना है। ठीक है, ये हुआ था टुक प्लेस नियरली 40 ईयर्स। देखो बच्चों, इट इज़ बिफोर द सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय म्यूटिनी हमारा कब हुआ था? 1857 में। लेकिन पाइका विद्रोह हमारा 1817 के आसपास भी हुआ था। तो अभी हिस्टोरियंस डिबेट कर रहे हैं कि ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है और या फिर ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको नाम बताया, बख्शी जगबंधु विद्याधर मोहपात्रा भरामर राय। आपको इसमें बख्शी जगबंधु का नाम बिल्कुल भी याद रखना है। ये बहुत हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री जनरल थे, मुकुंद देव II इनके ये किंग थे वहाँ के। ठीक है, इन्होंने एक आर्मी को, पाइका आर्मी को लेड किया। ठीक है, जो कौन से एक ट्राइब है उड़ीसा में, उन लोगों को भी हेल्प करते हुए इन्होंने ब्रिटिश को कन्फ्रंट किया 1817 के आसपास। ओके,
पाइका को सपोर्ट करने के लिए राजा, जमींदार, मैंने बोला ना ऑर्डिनरी पीजेंट्स, इसलिए बोलते हैं ना पाइका, फुट सोल्जर्स, क्योंकि इसमें सोल्जर्स के साथ साथ भी बहुत ऑर्डिनरी लोग भी पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, इन्होंने जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है बेनापुर के पास में, वहाँ पर आग लगा दिया, पुलिसमैन मर गए, ब्रिटिश का ट्रेजरी लूट किया, और ये बहुत दिनों तक, फिर कुछ मंथ तक ये आपका रिवोल्ट कंटिन्यू रहा, लेकिन बट वॉज इवेंचुअली ओवर पावर्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी। देखो पहले क्या होता था ना, कोई भी विद्रोह होता था, अपराइजिंग होता था ना, वो अल्टीमेटली ब्रिटिश जो है ना उसको ओवर पावर कर ही लेते थे, क्योंकि दे हैड दैट काइंड ऑफ स्केलेबिलिटी, उनके पास वैसे इंस्ट्रूमेंट थे। ओके इसीलिए फिर धीरे धीरे जब गांधी जी इंडिया में आते हैं ना 1920s के बाद का जो आप पॉलिटिक्स देखोगे, वो पॉलिटिक्स जो है आपका स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल, इस पॉलिसी को अपना करके गांधी जी ने देश को आज़ादी के राह पे वो लेकर के गया, क्योंकि उनको ये बात बहुत अच्छे से पता थी ना कि अगर हम बल के मीन्स अगर हम शक्ति प्रदर्शन और बल के बेसिस में ब्रिटिशर्स से जीतने की कोशिश करेंगे ना, तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि पास्ट में भी इतना सारा विद्रोह हो चुका था। एंड में यही होता था कि ब्रिटिशर्स ओवर पावर कर देते थे उन सारे विद्रोह को। ओके उसके बाद विद्याधर को इम्प्रिजेंट हो गया इन 1825, और फिर वो जेल पे रहते ही उनका डेथ हो गया। तो ये पाइका रेबिलियन के बारे में आपको लोकेशन, कौन थे, रीज़न क्या था, और आपका बख्शी जगबंधु, इनका नाम आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरा जो न्यूज़ है वो एक बटरफ्लाई स्पीशीज़ के बारे में है। सिक्किम में दोंगजू नाम का जो जगह है, वहाँ पे एक बटरफ्लाई डिस्कवर हुआ है जो चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर इसको बोलते हैं। इनका साइंटिफिक नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखो इससे पहले ना एक और बटरफ्लाई था नॉर्थ ईस्ट में जिसको बैंडेड टिट बोलते हैं, ठीक है, बैंडेड टिट। ओके ये बैंडेड टिट जो बटरफ्लाई है ना, ये भी एक न्यू स्पीशीज़ बोला जाता था जो डिस्कवर हुआ है नामदफा नेशनल पार्क से। लेकिन अभी जो नेक्स्ट न्यू डिस्कवर हुआ है ना, वो ये चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर, ये स्पीशीज़ डिस्कवर हुआ है। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। बैंडेड टिट, ओके, बैंडेड टिट और किट, ओके, एंड देन चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर, ये सारा आपका बटरफ्लाई स्पीशीज़ है। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये एक नया टाइप का स्पीशीज़ है। नया बोले तो न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज़, उससे पहले ये चीज़ नहीं देखा गया था। बैंडेड टिट हालांकि 2015 में डिस्कवर किया था, उससे पहले यही लगा था कि यही सबसे न्यूएस्ट है, बट अभी रिसेंटली ये भी आपका फाइंडिंग्स हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ एक और स्पीशीज़ से रिलेटेड है, जिसको इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएट करना, खाइतीसुका। ओके खाइतीसुका सशीरम रेप्टाइल, ये एक रेप्टाइल है जो डिस्कवर हुआ है। ये 130 मिलियन ओल्ड हाइपर कार्निवर फिश लिजार्ड डिस्कवर हुआ है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना दोस्तों, बिकॉज ये जो ट्रांजिशन फेज चल रहा था ना, ट्रांजिशन फेज मतलब ये अर्ली क्रिटेशियस एपोच का टाइम था, तो ये ट्रांजिशन फेज के टाइम से ये स्पीशीज़ बिलोंग करती है। देखो उन दिनों क्या हुआ था ना, हमारा अर्थ ग्लेशिएशन क्या हुआ, हीटिंग कूलिंग, इस फेज में हमारा अर्थ पास हुआ है, ठीक है। तो आपका जब अर्थ कूल से वार्म होने लगा था ना, तो वार्म होगा तो क्या होगा, आपका सी लेवल राइज होगा। तो राइजिंग सी लेवल, सुपर कॉन्टिनेंट, पैंजिया, इनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकता है इस स्पीशीज़ से लेकर के। इसलिए ये स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पुराना स्पीशीज़ है। There was also a global extinction event at the end of Jurassic that changed marine and terrestrial ecosystem। तो हम हर चीज़ को कनेक्ट करके स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका एग्जाम्पल में, अगर आप अपने आंसर में लिखना चाहो ना कि एक स्पीशीज़ डिस्कवर हुआ है, वो आपका हेल्प करेगा हमें सी लेवल्स के बारे में, पैंजिया के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये स्पीशीज़ क्रेटाशियस इपोक के आसपास का था, तो ये थोड़ा हेल्पफुल होगा। ओके नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारा वो स्पील से रिलेटेड है। स्पील का फुल फॉर्म होता है स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ये जो स्कीम है ये इसलिए है ताकि जो इंडियन लैंग्वेजेस है और इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस है वो सारा लैंग्वेज प्रमोट हो पाए और हम अपने कल्चर को बचा पाए, ठीक है।
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव थी, पुरानी स्कीम है 2013 की। इसकी ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया है, इंडेंजर्ड और लाइकली टू बी इंडेंजर्ड उन लैंग्वेजेस को डॉक्यूमेंट करना, आर्काइव करके रखना, ठीक है। इसको मॉनिटर करने वाली जो एजेंसी है वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, मैसूर कर्नाटका में लोकेटेड है। It works on protection, preservation, documentation of all the mother tongues, languages of India spoken by less than 10,000 speakers, which are called endangered languages. तो स्पील आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड है, इंडेंजर्ड लैंग्वेज को प्रिजर्व करते हैं 10,000 से कम जो लोग बोलते हैं, क्योंकि देखो हमारा इतना वास्ट कंट्री है ना, अगर ये हिमालय ले लो तो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट हो गया, तो हमारा इतना वास्ट कंट्री है ना कि आपको कुछ कुछ सेक्शन में ही 3-4 वैरायटी के लैंग्वेजेस मिल जाएंगे, इतना सब डिवीजन है लैंग्वेज, तो स्पील उस चीज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंडिया ने G20 का ट्रॉयका ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो आप हमेशा G7, G8, G20 ये सब सुनते होंगे ना न्यूज़ में, तो क्या है G7, G8, G20 और कैसे याद करें इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो देखो मैं सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ। अगर आपको G7 को याद करना है तो आप याद करोगे जूस गर्लफ्रेंड, ओके, GF। तो J से आपका जापान हो जाएगा, U से आपका यूनाइटेड किंगडम हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो जाएगा, I से इटली हो गया, C से आपका नॉट चाइना, इट इज़ कनाडा, E से आपका इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम एंड जर्मनी एंड फ्रांस। तो आप जूस GF करके याद करोगे। अब जूस GF में आप एक रशिया को ऐड कर दोगे तो वो G8 बन जाता है, ओके, G8 बन जाता है। और G20 को अगर आपको याद करना है तो आप एक ट्रिक लिख लो, ये काफ़ी फेमस ट्रिक है। और देखो आई थिंक लास्ट टाइम UPSC ने G20 से एक क्वेश्चन पूछा था, तो गुरुजी सीता अब SSC एग्ज़ाम होता है ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI में ME में जॉब करती है, ओके, ऐसा लिख लो, जॉब करती है। तो करती है तो ये तो हम यूज़ नहीं करेंगे। ये आपका देखो G से जर्मनी हो गया, U से USA हो गया, R से रशिया हो गया, U से यूनाइटेड किंगडम हो गया, ठीक है। फिर आपका जापान, इंडिया, सऊदी अरब, ओके, इंडोनेशिया, टर्की, ओके, आपका फिर सीता, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, SSC, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, C कनाडा, फ्रांस, चाइना, ओके, इटली, मेक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन। आप ऐसे करके इस ट्रिक को भी यूज़ करके आप इसको याद कर सकते हैं। अभी इंडिया ने G20 का ट्रॉयका ज्वाइन किया है विद इंडोनेशिया एंड इटली, इंडोनेशिया और इटली के साथ में। ट्रॉयका मतलब refers to the top grouping within the G20 that consists of current and previous and incoming presidencies, Indonesia, Italy and India। तो ये 3 कंट्रीज आपको ट्रॉयका में अभी ध्यान देना है, ठीक है। ये मूव के बाद ना इंडिया ने ये प्रोसीजर को स्टार्ट किया है फॉर टेकिंग ओवर द G20 प्रेसिडेंसी। मतलब नेक्स्ट फेज में प्रेसिडेंसी आपका कहाँ मूव करेगा, इस चीज़ को हम सिग्निफिकेंस मूव का यही है कि इंडिया अज्यूम करेगा G20 का प्रेसिडेंसी 2022 में फ्रॉम इंडोनेशिया एंड विल कन्वीन द G20 लीडर समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 2023, ठीक है। इंडोनेशिया ने इसका प्रेसिडेंसी इस साल लिया था। तो ये हमारा ट्रॉयका का ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ये जो होता है ना कि इनकमिंग प्रेसिडेंसी, करंट प्रेसिडेंसी, प्रीवियस वाला कौन है, तो वो जो ग्रुपिंग होता है उसको ट्रॉयका बोलते हैं। तो G7 जूस गर्लफ्रेंड, G8 उसमें रशिया यूज़ करोगे एंड G20 आपका गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। इसमें आपको ये ट्रिक से याद हो जाएगा, ओके। तो एक वर्ड यहाँ पे डू यू नो में मैंने डाला हुआ है, शेरपा वो वर्ड है। शेरपा का मतलब होता है ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ऑफ हेड ऑफ ए स्टेट और गवर्नमेंट, ठीक है, जो प्रिपेयर करते हैं इंटरनेशनल समिट जैसे कि G7 एंड G20 का समिट। जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हुए ना गवर्नमेंट के, शेरपा बोलते हैं, ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं इंटरनेशनल समिट। तो बस ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए नॉलेज मैंने डाला था। ये ट्रॉयका वाला न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकता है आपका कोई भी स्टेट एग्जाम या फिर UPSC का दिमाग खराब हो तो वो भी। अब ट्रॉयका टर्म रिलेटेड इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू कमिंग इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू ओपेक स्पील इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस के लिए, चॉकलेट बॉर्डर्ड फिटर और ब्रांडेड टेट ये मरीन स्पीशीज़ हैं। बख्शी जगबंधु ने आर्मी ऑफ पाइकास अगेंस्ट द ब्रिटिश लेकर के गए थे। लेसर फ्लोरिकन एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वेयर इट इज़ फाउंड इन टॉल ग्रासेस। तो वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करने की प्रयास करें।
देखो इसमें ये तो मैंने आपको बताया G20 से रिलेटेड, दिस इज़ ट्रू, और ये बटरफ्लाई स्पीशीज़ है एंड दीज टू आर करेक्ट आंसर। सो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और हमारा आप सेशन के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो जिसका नाम है स्वेवन लर्नर्स, और लिंक टेलीग्राम चैनल का विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।